नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 5 मई 2024 और यहाँ पे 6 मई 2024 के लिए यानी कि सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोनों ही इंडेक्स को देखेंगे, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लास्ट बन रहा है, कहाँ पे बाइंग और सेलिंग आ सकता है, किस लेवल्स के ऊपर। ये एजुकेशनल वीडियोस होगा। अगर आप इस लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं और सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। डेली के चार्ट पे आपको निगेटिव नजर आ रहा होगा, बिल्कुल निगेटिव क्लोज ही हुआ है तो निगेटिव होगा, लेकिन 48,923 पे क्लोज हुआ है। देखिए 48,000 जो 600 500 है, जो पहले आपको मैंने बताया था कि बड़ा सपोर्ट एरिया इसका है 48,500। इसके नीचे अगर चला गया तो ये आप खराब हो जाएगा, लेकिन बाउंस आने की संभावना इसको 48,700 से लेके 48,800 का है। यहां पर अगर आता है तो बाउंस होगा, यानी बाय करना है। आप लास्ट टाइम लो देखिए तो 48,660 का लो इसने लगाया था और वहीं से रिकवरी 300 पॉइंट का दिखाया लगभग। तो नीचे सपोर्ट भी सही है, 48,500 600 सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस है, अभी बड़ा वाला रेजिस्टेंस तो 50,000 है, इसमें नो डाउट। लेकिन जो दूसरा रेजिस्टेंस बनता है वो बन जाता है 49,500 से लेके 49,600। 49,600 के ऊपर निकलेगा तो 50,000 की तरफ जाएगा। लास्ट टाइम आपने देखा वहीं से रिजेक्शन ले लिया, ये बात पहले भी शेयर किया है मैंने आपके साथ। तो इसको अब जरा छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अब क्या हो सकता है, यहां से किस संभावना में कहां पर ट्रेड बन सकता है। चलिए इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट पे ले आया हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पर से देखिए, यहां वाला जो एरिया है 49,150 वाला, ये एरिया छोटा, मतलब इंट्राडे के लिए ये रेजिस्टेंस है 49,150। इंट्राडे के लिए, मैं फिर से बता रहा हूं, इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस है। अब उसके ऊपर भी एक नीचे भी पहला एक रेजिस्टेंस एरिया आता है राउंड नंबर का, जिसका प्राइस आता है 49,000। उसके नीचे क्लोज हो रहा है 48,923 पर। अगर ये 49,000 के ऊपर भी निकलता है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है। इस प्राइस के ऊपर निकलेगा तो बाय कर सकते हैं, और यहां से ये 49,150 की तरफ जाएगा तो इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा वो 49,150 का बनेगा। क्लियर? देखिए इसके ऊपर टिक गया, अगर आधा पौन घंटा या तेजी से ब्रेक कर गया, तब ये ऊपर अपने जो रेजिस्टेंस एरिया है दूसरा वाला, वहां तक जा सकता है। कुल मिला के 49,250 से 49,350 और 500 वाला लेवल याद आया, यानी कि 49,450 से 49,550। 550 इसलिए बोल रहा हूं कि ये 500 और ये 600 के बीच का लेवल है, तो ये दोनों ही इसका हर्डल है। आपको पता है 49,500 और 600 दोनों हर्डल है, इसलिए यहां तक का कोशिश 450 से 500 के आसपास, 550 पर जाए तो बुक कर लेना है। हर हाल में बुक कर लेंगे। ये राउंडिंग बॉटम बनाने का कोशिश कर सकता है इस प्रकार से। ठीक, बड़ी तेजी कब आएगा? जब ये 49,600 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तब बड़ी तेजी है ना। बिग मूवमेंट, बिग मूवमेंट, बिग मूवमेंट कहां से आएगा? जब ये 49,600 के ऊपर टिकेगा तब, उसके पहले नहीं। अब कंडीशन नंबर ये सारा 1 था, तो 1 में क्या करना है, कॉल ऑप्शन की तरफ पे ध्यान देके 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का, 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये ऊपर ना जाके नीचे चला गया तब तो क्या होगा? अब ये ऊपर से अगर ये नीचे आ गया तब, यानी कि नहीं बाई हुआ, ऊपर नहीं भागा, 49,150 को ब्रेक नहीं किया, तो संजोग से ये नीचे आ सकता है, रिजेक्शन। तो रिजेक्शन देखिए, ये जो लोएस्ट प्राइस है ये अभी सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया टूटने के बाद ही अब फ्रेश सेलिंग होगा, उसके पहले फ्रेश सेलिंग हम नहीं करेंगे। और ये प्राइस आता है 48,650 का, ठीक है। ये 650 के नीचे आने पर ही सेल किया जाएगा नया, उसके पहले मेरी हिम्मत नहीं है। सीधी सी बात है, मेरी हिम्मत बिल्कुल इसलिए भी नहीं है क्योंकि हर 100 पॉइंट पे इसको सपोर्ट है। कल फ्राइडे को ये नहीं बाउंस किया किसी किसी जगह, जैसे इस जगह से ये बाउंस किया था, इस जगह से ये बाउंस किया और इस जगह से भी बाउंस किया। इसको बाउंस इस जगह पे भी करना था लेकिन नहीं कर पाया, ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो में चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि हर पॉइंट पे सपोर्ट है तो मैं फ्रेश सेलिंग जहां से स्टार्ट होगा वहां से सेल करेंगे। 48,650 के नीचे, उसके पहले सेल नहीं करेंगे। क्लोज हो रहा है 48,900 पे, ये भी ध्यान रखिएगा, तो 250 पॉइंट ऊपर है।
तो 48,650 के नीचे सेल करेंगे और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा 48,600 पहला और दूसरा 48,500। देखिए 48,500 पे प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन डेटा पे भी सपोर्ट है और चार्ट पे भी सपोर्ट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं ना। अभी हम चार्ट को छोटा करते हैं। तो 48,500 पे आप इस एरिया पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सपोर्ट नजर आएगा, 48,500 वाला एरिया। ये देखिए ये एरिया आपको पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहीं पर से ये बाउंस किया। अगर इस प्राइस को ये होल्ड नहीं कर पाया तो ये अपने अगले सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, जिसका भाव 48,400 से लेके 48,300 और 48,200 तक आता है, 48,200 तक आता है। ये चलिए ये भी देख लेते हैं, 48,200 तक ये प्राइस आने का कोशिश कर सकता है यहाँ। क्लियर है? तो ये 48,200 तक। हाँ अब कहां पर है? 900 पे, और वहां से 200, 700 पॉइंट का गिरावट रहेगा। तो 300 और 200 जो है ना, इसका फिर बाउंस जोन बनेगा। ये एरिया पर आने के साथ ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, एग्जिट कर जाना है, रिवर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। क्योंकि फिर ये 48,000 से 48,200 वाला जो जोन है ना, 48,200 वाला जो जोन है, ये बाउंस बैक एरिया है। यहां से बाउंस आने का संभावना बढ़ जाएगा। पुट ऑप्शन पे ध्यान रखें आप, 48,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है सेलिंग कंडीशन में। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं बाइंग की बात कर रहा हूं ऑप्शन, सेलिंग नहीं करता मैं। ठीक है, तो हो गया। अब हमें ये पता चल गया ऑप्शन डेटा। देखिए ऑप्शन डेटा भी आप देख के थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन डेटा को भी देखेंगे और ये आ गया ऑप्शन डेटा आपके सामने में। एट द मनी हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 48,900 पर है, तो हम 48,900 के आसपास में ही क्लोजिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुट राइटर 5.25 लाख है, 5 लाख, और कॉल राइटर 4 लाख है। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि यहाँ पे नजदीकी मामला है। अगर इसके ऊपर टिका तो पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे टिकेगा तो खराब हो जाएगा। सवाल है कितना ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा बना हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं 49,100 पे देखिए तो मामला बराबरी का है, 4.25 लाख और 5.25 लाख, 1 लाख का डिफरेंस, ये कोई खास नहीं है। दिक्कत इसको 49,200 और 300 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 49,200 पे यानी 150 वाला लेवल आया, 49,150 जो लास्ट पर भी बताया था। वहीं पर आप देखेंगे तो 4.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 8 लाख है, डबल का मुकाबला है। तो ये पहला हर्डल है, इसको ब्रेक कर गया तब ये 49,300 से 49,500 की तरफ जाने का कोशिश करेगा। और 49,500 क्या 49,400 भी ब्रेक करने में इसको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ 3.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 13 लाख है, कई गुना है। तो 49,400 से 500 वाला एरिया जो ना, ये हर्डल है ऊपर की साइड में। पहली बात हो गया कि 49,600 के ऊपर बनेगा तभी हमारे लिए अच्छा तेजी आएगा, अदरवाइज उसके नजदीक 49,500, 450, 550 ये सब रेजिस्टेंस होगा। नीचे की साइड में देखें, ये तो ऊपर हमने देखा, नीचे कहां तक, तो नीचे हम लोग ये देख लेते हैं कि 48,900 पर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम नीचे जितना जाए देखें कहां पर बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। बढ़िया सपोर्ट जिसको हर लेवल पे बना है, 48,800 पे भी है, 48,700 पे भी है, 48,600 पे भी है। 48,800 पे देखते हैं तो 7 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 3.25 लाख है, डबल है उधर। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा 48,700 से 600 पे, 600 पे देखिए तो 4,42,000 पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 1,22,000 है। तो ये जबरदस्त एरिया 48,600 वाला है, जहां पर से बाउंस आने की संभावना बन सकता है। और 700 पे भी, ये भी ध्यान रखिए। टूट गया तो फिर 48,200, 300 वाला लेवल है ना, हालांकि नहीं आना चाहिए उतना। अब कुछ हो जाए अलग बात है, मार्केट में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अभी इलेक्शन का भी मामला चल रहा है, क्या क्या मुद्दा उठता रहता है पता नहीं। कोई कहता है वो चोर है, कोई कहता है हम चोर हैं, हम चोर तो नहीं, कोई कहता है फलाना चोर है, ऐसे चलता रहता है। विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा है, और विकास तो घर में सोया रहता है। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैप अप, गैप अप की बात करते हैं। गैप अप यहां से उठता है और ये डायरेक्ट अगर इस एरिया पर खुल जाए तो इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्राइस आता है 49,600 और 49,500। अगर इस प्राइस पर डायरेक्ट खुल जाए तो एक बार डरा हुआ आदमी निकलेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, यानी कि सेल करेगा। तो टारगेट आप 49,400 से फिर 49,100 और 49,000, फिर 49,000 सपोर्ट बन जाएगा, फिर इसके नीचे नहीं आएगा अगर ये गैप अप खुल गया तो। पुट ऑप्शन 49,500 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया तब, गैप डाउन हो गया तब, गैप डाउन देखिए, गैप डाउन होने पर 49,000 अगर जैसे 500 पॉइंट ऊपर चला गया तो 500 पॉइंट नीचे भी हो सकता है।
तो 49,300, 49,200, ये तो दो बेस्ट एरिया है जहां पर बाय करना ही, सॉरी 48,300 और 48,200, ये तो बेस्ट एरिया है जहां पर बाइंग करना ही करना चाहिए। लेकिन अगर ये 48,500 पे खुले तब तो एक चांस बन सकता है यहाँ पे भी आपको अच्छा से बाय करने का। ये एरिया भी बाइंग है, ऑप्शन डेटा पे भी आपने देखा कि सपोर्ट का काम कर रहा है। टारगेट इस कंडीशन से 48,600 से लेके 48,900 तक का बन सकता है। क्लियर है? 48,900 बहुत हुआ तो फिर ये 49,000 के लेवल को क्लेम कर लेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ में ध्यान रखें, कॉल ऑप्शन आप 48,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब इसी हिसाब से जरा हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो चलिए मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने ले आता हूं जल्दी से जल्दी। ये निफ्टी आया 172 पॉइंट, ये भी गिरा है। इसके लिए भी जो रेजिस्टेंस है वो 22,550 का बन चुका है। पहले ये सपोर्ट था, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनकेस चला गया तब वो रेजिस्टेंस पर काबिज हो गया 49,550। डेली के चार्ट पर अगर हम देखें तो क्लोज हो रहे हैं 49,400 कितना पे, 56 तो इसे दिखा रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे चेंज हो जाएगा थोड़ा। डेली के चार्ट पे 475, लो लगाया 22,348 यानी 22,350। तो एक चीज तो ये हो गया कि 22,300 वाला और 350 तो सपोर्ट एरिया, ये पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था। ऊपर अब हर्डल है वही 22,800, जब तक इसके ऊपर ना निकले तो नई तेजी तो वैसे भी नहीं है। इंट्राडे में कहां पर हो सकता है बाइंग? 22,550, इसके ऊपर निकलेगा तभी 22,000 बाय करने का जोन हो जाएगा 22,550 अकॉर्डिंग टू चार्ट। ठीक है, चार्ट के हिसाब से 22,550 आता है। अभी चार्ट आपके सामने में आ जाएगा पूरा, आ गया ना ये 22,550 वाला लेवल। ठीक है, तो ये 22,550 के ऊपर यानी कि 50 पॉइंट ऊपर और निकले अभी जहां पे क्लोजिंग कर रहा है, देन बाइंग करेंगे 50 पॉइंट नहीं 75 पॉइंट। तब इसके बाद जाएगा इस एरिया पर, ये वाला एरिया, और इस एरिया का प्राइस कितना आ जाएगा? इस एरिया का प्राइस आता है 22,700। फिर वो एरिया आपको कवर कर रहेगा, ये बाय करेंगे 22,550 के ऊपर। टारगेट 22,600, 22,650 और 22,700। फिलहाल 22,700 ही मेरा टारगेट होगा। अगर बहुत अच्छा तेजी रहा 2:30 बजे के बाद इसके ऊपर तक टिक गया तब ये इसको ब्रेक करते हुए 22,800 तक के एरिया को क्लेम कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम है। आ गया तो वेल एंड गुड, एजुकेशनल पर्पज रख लीजिए, कोई बात नहीं। 22,750 से 22,800 तक कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देके चल सकते हैं, और कॉल ऑप्शन जो रहेगा 22,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है सेलिंग। सेलिंग के लिए भाई बहुत ही सिंपल है। यहां से अगर आप देखें तो इस तरह से इसने एक फ्लैग बना लिया है, बेरिश फ्लैग। इस फ्लैग के लाइन को तोड़ देगा तो सेलिंग करेंगे। दो जगह सेलिंग होगा इसमें, और दो जगह कहाँ होगा? सबसे पहले तो ये जो नीचे का एरिया है, चलिए मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एरिया, ये जैसे एक छोटा सा चैनल है, इस चैनल को तोड़ने के बाद ही एक पहला सेलिंग बनेगा। ठीक है, और ये चैनल देख लें तो 22,440 के नीचे या 435 के नीचे आप लिख सकते हैं कि अगर आपको सेल करना है तो इस चैनल को टूटने के नीचे सेल, सेल 22,435 के नीचे सेल होगा। और ये जो सेल होगा तो ये यहां पर आएगा 22,350। ठीक है, टारगेट यहां पर 22,350 का बन सकता है, उसके आसपास। देखिए 350 के नीचे अगर 15-20 मिनट सस्टेन कर गया, तोड़ गया, तब आपको टारगेट मिलेगा 22,300 से लेके 22,250 तक का। हालांकि 300 ही इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ये जो 300 वाला एरिया है ना, ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। चला गया तो 250। फिलहाल पुट ऑप्शन नजर रखें तो 22,400 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब आपको नीचे भी समझ में आ गया और ये ऊपर भी चला गया। चलिए अब ये भी हम लोग जरा ऑप्शन डेटा को समझ लेते हैं, थोड़ा सा आराम आराम रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पुट ऑप्शन बताया था ना, हाँ ये 22,400 का। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा ऑप्शन डेटा को समझ लेते हैं दोस्तों। और ऑप्शन डेटा को समझने का मतलब है यहाँ पर आ गया। देखिए कहां पर सस्टेन हो रहा है प्राइस। हम एट द मनी 475 पर है, तो 450 से लेके 500 के बीच में, तो 500 यहाँ पे पकड़ेंगे एट द मनी। यहाँ पे 37 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 40 लाख, यानी कि एट द मनी के पास में ही बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। कहने का मतलब ये मेक और ब्रेक लेवल है।
22,500 के ऊपर पॉजिटिव, 22,500 के नीचे निगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर बराबर लगभग मुकाबला है। 22,550 जिसके ऊपर मैं बोल रहा था कि इसके ऊपर खरीदना है तब तेजी बनेगा। यहाँ पे 15 लाख कॉल राइटर है और लगभग 8 लाख कॉल राइटर पुट राइटर है। इस 22,550 के ऊपर टिक गया तो ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा। कम से कम ये 22,500 वाला तो हो ही जाएगा, ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेगा और ये खींच के ऊपर लेके चला जाएगा। और कहां तक लेके जा सकता है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं, कहां तक जाएगा ये समझते हैं। ये ज्यादा ज्यादा वो जो 700 वाला एरिया बताया था ना, 22,700, यहाँ पे देखिए लगभग 63 लाख हमारा कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 16 लाख है, तो यहां तक ये आ सकता है। 600 पे हल्का छोटा मोटा है, लेकिन बड़ा वाला आपको 22,700 तक जाएगा, तो 650 पकड़ लीजिए। तो हम मान के चलते हैं कि 22,700 के ऊपर नहीं जा रहे हैं फिलहाल। डेटा तो ये बता रहा है, कुछ अच्छी बातें आ गई, शॉर्ट कवरिंग बहुत भयानक हो गया तो अलग बात है। नीचे 22,250 ये एरिया आप सीधा पकड़े, यहाँ पे 7,40,000 पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 84,000 है। और 22,300 पे भी देखते हैं तो 24 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 5 लाख है। तो ये दो एरिया हमारा बाय ऑन डीप का बन सकता है। इस एरिया के आने के बाद हम लोग बाइंग की तरफ में सोच सकते हैं। अब इसी चीज को ध्यान में रख के हम गैप अप और गैप डाउन के सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि अगर ये गैप अप हो जाता है और चूंकि आपने ऑप्शन डेटा भी देख लिया है और रेजिस्टेंस भी सामने में है, तो हम मान के चलते हैं कि ये गैप अप इसके आसपास अगर होता है, गैप अप 22,650 से 22,700 के आसपास में, तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी तो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर तो सेल ही बनना चाहिए, सेल बनेंगे तब टारगेट आप 22,600 से लेके 22,550 तक का पकड़ सकते हैं। और इस कंडीशन में 22,500 फिर नहीं टूटेगा, 22,500 सपोर्ट हो जाएगा, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। पुट ऑप्शन इसको पकड़ के चले 22,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे के एरिया पे खुल गया और ये 22,250 से लेके 22,300 पे खुल गया, तो अभी आपने ऑप्शन डेटा पे और साथ ही चार्ट पे भी सपोर्ट का एरिया देख लिया है, तो इस हिसाब से यहां से बाइंग करना चाहिए। टारगेट आपको 22,350 से 22,500 तक का मिल सकता है ना। कॉल ऑप्शन की तरफ में ध्यान देंगे तो 22,300 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। इंडेक्स नीचे तो ये कॉल ऑप्शन, सॉरी इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार मंडे 6 मई 2024 के लिए। अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें। और टेलीग्राम पे भी हूँ, मोबाइल ऐप भी है मेरा, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।